आज हमारे को पिछले जो 2013 में जो राजेंद्र जी गुर्जर 5 साल तक विधायक रहे उनकी याद आने लगी है और वापस उन्हीं को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे और हमारे को विश्वास है कि गांव का विकास होगा। देखिए भैया, द खटक की टीम अंतिम विधानसभा में पहुंच गई है। 6 विधानसभा हमने कवर कर ली है, जिसके तमाम वीडियोज और उनके प्रत्याशियों की बातचीत आपने देखी। और इस वक्त हम देवली उनियारा जो विधानसभा है वहां पर पहुंचे हैं और उनका भी एक गांव है, कौन सा, पनवाड़ गांव। पनवाड़ गांव में पहुंच चुके हैं। बस स्टैंड है, लोग बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सभा से आ रहे हो या क्या? नो सर, हम यहीं बैठे रहते हैं और चुनावी चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, देखिए चुनावी चर्चा करते रहते हैं। एक बार बता दें आपको कि यहाँ से जो विधायक थे वो सांसद बन गए। अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी से यहाँ से राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, जो 2013 में यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। और वहीं कांग्रेस से कस्तूर चंद मीणा, सही बताया, कस्तूर चंद मीणा। और वहीं यहाँ से निर्दलीय एक प्रत्याशी है नरेश मीणा, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से बागी होकर। अब यहाँ पर माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला, कह सकते हैं। नो सर, ये इसको त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल मानेंगे नहीं अपन। बिल्कुल भाजपा की पूरी लहर है पूरे क्षेत्र में, और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो नो डाउट बिल्कुल 100% बीजेपी निकल रही है यहाँ से। फिर भी यहाँ पर पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी राज कर रही है। नहीं, पिछली बार कांग्रेस थी सर। तो यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में और आम जन परेशान थी। आज हमारे को पिछले जो 2013 में जो राजेंद्र जी गुर्जर 5 साल तक विधायक रहे उनकी याद आने लगी है और वापस उन्हीं को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे और हमारे को विश्वास है कि गांव का विकास होगा, प्रत्येक क्षेत्र में विकास होगा। तो 10 साल याद नहीं आई आपकी? हमारे को तो याद आ रही थी उनके, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया उनको। इस वजह से पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। पार्टी हेड क्वार्टर में हमारी आवाज़ गई, वहाँ से टिकट मिला राजेंद्र गुर्जर को। आज आवाज़ बनी और आज भारी बहुमतों से जन जन की आवाज़ है, राजेंद्र गुर्जर निकलेगा और भारी बहुमतों से जीतकर विधानसभा में जाएगा और गांव का क्षेत्र, पूरे क्षेत्र का विकास करेगा। आपका नाम? दुर्गालाल प्रजापति। दुर्गालाल जी, आप भी विधानसभा में राजेंद्र जी को भेजना चाहते हो? हाँ। हैं? आप भी? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर बात करें स्थानीय मुद्दों की, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो बहुमूल्य वोटर की बात करें तो गुर्जर और मीणा है ना। जैसे सर कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की अपन केवल बात करें, पूरे विधानसभा क्षेत्र की, तो गुर्जर मीणा आते हैं। और प्रॉपरली जैसे अपने एरिया की बात करते हैं तो जनरल कास्ट और सारी कास्ट लगभग बराबर है इस एरिया में। आसपास की जो 2-4 पंचायतों की मैं बात करूँ तो वैसे यहाँ पे कोई, हमारी जो पंचायतें हैं उनमें कोई जातिगत समीकरण नहीं बैठता है। केवल यहाँ पे भाजपा का माहौल है अभी। भाजपा का माहौल है? बिल्कुल, हाँ सही है जी। आजकल भाजपा का माहौल है। हर मतदाता के अंदर एक खुशी की लहर है। श्रीमान राजेंद्र जी गुर्जर के आने से हर मतदाता के अंदर, हर समाज में, हर जाति वर्ग में, लेडीज़ में, जेंट्स में, सब में, कोई भी जाति वर्ग हो, ये नहीं भाई कोई एसी वाला नाराज़ है, एसटी वाला नाराज़ है या कोई अल्पसंख्यक में से नाराज़ है। सब खुशी है, सब में लहर है। और बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ कि 40,000 भारी बहुमत से जीतेंगे अपने। सॉरी, बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी है, उनको किस नज़र से देखते हो आप नरेश मीणा को? देखो, उनको जो गांव में जिस नज़र से देखा जा रहा है उनकी छवि बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई नहीं दे रही है। गांव में जो प्रचार का जो उनका तरीका है उस हिसाब से उनकी छवि बिल्कुल गांव के लोगों को कोई शोभा नहीं दे रही है। इसलिए लोग भाजपा में जुड़ते जा रहे हैं। कैसे तरीका, कैसे समझा नहीं मैं? सर, उनके साथ जैसे बाहरी लोग आते हैं, यहाँ क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता है नहीं, तो मेरे समझ में नहीं आता कि बाहर की जिनके वोटर यहाँ के नहीं हैं, जैसे कोई करौली के हैं, कोई दौसा के, उनके साथ लगे हुए हैं, तो वो कैसे यहाँ पे वोट करवाएंगे? ये है सर। तो फिर क्या है कि वो माहौल ख़राब ही होगा बूथों पे। ये है सर। आप इस गांव के हो, पनवाड़ के? बिल्कुल। कितने वोटर हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर 6,000 वोट है टोटल पंचायत में। और सरपंच कौन सी पार्टी का है? सरपंच कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस का? बिल्कुल, पूरणमल वर्मा। तो फिर यहाँ के वोटर ज्यादा कांग्रेस की तरफ नहीं? नो सर, देखो सरपंच की वजह से भी थोड़ी इनकम्बेंसी है और डबल इंजन की सरकार है, तो लोगों को विश्वास है कि भाजपा में वोट के देंगे और इस विकास की चेन को नहीं तोड़ें। चलो, आप इतने लोग यहाँ खड़े हो, क्या देखकर वोट देते हो, भाजपा को या प्रत्याशी को? देखो, यहाँ प्रत्याशी को देख के और भाजपा को भी।
भाजपा में वैसे, लेकिन प्रत्याशी भी अपना पास का पड़ोस का होना चाहिए, टोंक डिस्ट्रिक्ट का है, अपना पड़ोसी है, जब भी फ़ोन करे जब तैयार आ जाता है वो, इसलिए उससे सब राजी है। ये राजेंद्र जी गुर्जर कहाँ के रहने वाले हैं? राजेंद्र जी गुर्जर टोंक के रहने वाले हैं, जो उनको भी क्या है स्थानीय माना जाएगा। जैसे कि ये देवली उनियारा जो विधानसभा क्षेत्र है काफ़ी लंबा चौड़ा है, और अगर कोई देवली का व्यक्ति उनियारा तक जाता है तो उसको टोंक होके जाना पड़ता है। उनियारा के किसी भी व्यक्ति को देवली आना पड़ता है तो टोंक होके आना पड़ता है। तो ये उनियारा और देवली दोनों के बीच में टोंक में उनका स्थानीय निवास है, तो उनको स्थानीय माना जाएगा। यहाँ सबसे पे मेन बड़ी बात तो है कि जो हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राजेंद्र जी गुर्जर, वो ये समझो कि अगर आप उनके फ़ोन कर रहे हो किसी भी कारण की वजह से, अगर वो नहीं उठा पाते हैं तो भी वो चाहे रात की 12 बज रही हो 1 बज रही हो, वो वापस फ़ोन करके बात करते हैं।